इसी हरिश्चंद्र घाट में। आजकल के लोग होते बोले बोल दिया कोई बात नहीं, फिर जिस दिन धर्म आपकी जिंदगी में आ जाएगा उस दिन आपकी जिंदगी में महादेव आ जाएगा। धर्म ही महादेव है, धर्म ही नंदी है। धर्म के 4 पग हैं, नंदी के भी 4 पग हैं, 4 पैर। 4 पैर धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से ही अर्थ है, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति। देखो क्रम, पहला धर्म। अच्छा धर्म नहीं होगा, धर्म के बाद अर्थ आएगा। अर्थ कब आएगा? जब धर्म आएगा। कई लोगों ने कहा महाराज उनके पास तो धर्म नहीं है पर अधर्म है, तो उनके पास अर्थ नहीं है, अनर्थ है। धर्म युक्त धन अर्थ की ओर ले जाएगा, अधर्म युक्त धन अनर्थ की ओर ले जाएगा। धन तो दोनों के पास है, शराबी के पास भी है। शराब बेचने वाले, जहर बेचने वाले, गलत करने वाले के पास भी धन है, पर वो धन वो अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। किसी की जिंदगी छीन कर जिंदगी में धन कमाना ये धर्म नहीं कहता। जीवन देकर सुख देकर उसको धन कमाना, इसी को धर्म और धन कमाना एक साथ कहा गया है। धन सुख के साथ देखा है, कई लोगों को हमने देखा है, डॉक्टर है, वकील है, पर कोई यदि आ जाए लाचार है, पीड़ित, तो कहते कोई बात नहीं, फीस माफ है, फीस माफ। अच्छा हम आपसे कह रहे हैं यदि 100 लोगों ने दे दिया और 5 ने नहीं दिया तो क्या तकलीफ? सावन में कथा होती थी, अब यहाँ तो उतना स्थान नहीं है, पर वहाँ होती थी मणि मंदिर में, तो वहां पर वो हॉल में लोग सोते थे फ्री ऑफ चार्ज। भोजन तो अभी भी फ्री है, रहना भी। अब इतनी गर्मी में और फिर व्यवस्था, इसलिए इस बार यहाँ पर ये भी दुर्गा कुंड में ही कथा है। कुछ अच्छे काम, माना कि आप जैसे 50 यजमान बनेंगे, पर 100 यजमान नहीं बन पाए, उनको भी स्थान। आज वो जहां जैसे जैसे भी रहकर कथा सुनेंगे, कल बाबा उन पर भी कृपा करेंगे, उन पर भी करुणा करेंगे। हम ये नहीं कहते अच्छा जब 10 देंगे नहीं तो फिर 100 आनंद कैसे लेंगे? महाराज कोई फैक्ट्री तो है ना है। इसलिए यजमान को भी ये करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमने कहा भगवान ने यदि आपको दौलत दी है, धन दी है, तो आप कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, आप काशी आओगे तो पुण्य मिलेगा, आप यहाँ भजन करोगे तो पुण्य मिलेगा, आप यहाँ आकर जल चढ़ाओगे तो पुण्य मिलेगा, आप यहाँ आकर एक लोटा बाबा विश्वनाथ पर दर्शन करके जल चढ़ाओगे तो पुण्य मिलेगा। पर यदि आपके कारण यदि कोई काशी आ गया, सेवन कर लिया, यहाँ पर आकर कथा सुन लिया, तो पुण्य नहीं, ये महापुण्य आपने कमा लिया। पुण्य नहीं, ये महापुण्य। अब बोलो ये यजमान ना बनते हमारे योगेंद्र जी, मुख्य यजमान पांडे जी, जो भी आ रहे हैं आगे बढ़कर कार्य, ये जरूरी है। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमने दे दिया तो दे दिया। आजकल तो सबको भगवान ने दिया है, तो हिसाब किताब लगा लो, पता चल जाएगा। थोड़ा दान करने की प्रवृत्ति लाओ। आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। आप पानी पी लेते हो, पर प्याऊ क्यों लगाई जाती है? बोल दो। घर के अंदर कोई आएगा जल पीने? कोई नहीं आए, बाहर लगा दो, चलते समय कितने पी लेंगे।
ये प्यास जो संसार की है, जो ये प्यास दुनिया की है, ये प्याऊ है। ये शिव महापुराण एक ऐसी कथा की प्याऊ है। जिनको प्यास है वो चल कर आ रहे हो, जिनको प्यास नहीं है अभी देखो कैसे ठंडाई मिल रही, इसलिए आज हमने कहा भैया ले चलो वहीं, पहले आएंगे ठंडा जल मीठा जल पिएंगे, फिर बैठ के कथा सुनेंगे। थोड़ा जरूरी है। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, थोड़ा वो भी पिलाओ, थोड़ा ठंडक अंदर, फिर याद आएगा नमः शिवाय। बाबा को भी तो ठंडक चाहिए, तब तुम लोटा जल चढ़ाते हैं महादेव को। बहुत जहर पिया है मेरे बाबा ने। भक्त लोग कहते हैं बाबा अपनी इतना जहर पिए, इतनी गर्मी, इसलिए हम रोज जल चढ़ाते हैं। कि लोग कहते हैं महादेव पे इतना जल क्यों चढ़ता है। व्यापिहाला हलम विषम, वह कालकूट जहर पीकर बैठा है मेरा महादेव। ताप है उनको, ताप। श्री भक्त कहते बाबा जल 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 आप। तो हम जहां पर बातें कर रहे थे जरा ध्यान से सुनना कि यदि व्यक्ति की इच्छा श्रेष्ठ बनने की है, कमाने की है, और जिसकी इच्छा ही नहीं है, मिल रहा है मिल जाए, नहीं मिल रहा, जो इच्छा रखते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, जो इच्छा नहीं रखते मिल जाता है सुखी रहते। लोगों ने कहा हमारी तो इच्छा नहीं थी, मिल गया, ठीक है। हमने तो सोचा था भगवान एक कुटिया मिल जाए तो हम सुखी, हमें महल दे दिया। लो, दुख का कारण आशा है, आशा ही परमाम दुखम, नैराश्याम परमाम सुखम। आपके दुख का कारण आपकी इच्छा है, आशा है। अब आशा लगा कर बैठे हो तो दुखी हो। महाराज आशा है ना, बढ़िया बहू गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाएगी और शादी, लो नहीं खिलाया तो दुखी हो। आशा ही क्यों करते हो, इच्छा ही क्यों करते हो? ये इच्छाएं वो दुख का कारण नहीं है, आपकी इच्छा दुख का। ये ब्रह्मा की इच्छा थी मैं महान, मैं श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये इच्छा नारायण में नहीं थी, मेरे हरि में नहीं थी। और अधिकतर पाप का कारण इच्छाएं। जैसी इच्छाएं होंगी वैसे पाप। ये बना ले, ये कर ले, अरे हो जाएगा, प्रारब्ध में होगा, हो जाएगा, कर्म करो। सत्यनारायण की बात कर रहे थे ना, तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए भगवान नारायण के सत्य को सुनकर। मुस्कुराए महादेव, कहने लगे नारायण अभी तक आपको हरि नारायण वासुदेव भगवान नारायण कहकर सब भक्त पुकारते हैं, सब भक्त स्मरण करते हैं, नारायण 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 कहते हैं। अभी तक आपको नारायण कहकर पुकारा जा रहा है, अब आप नारायण नहीं, आज के बाद आपने जो सत्य कहा, सत्य बोला, सत्य का भाषण मेरे सम्मुख किया है, नारायण आपका नाम था अब नहीं, इसलिए बाबा का नाम दिया हुआ है। मेरे सम्मुख सामने आपने जो सत्य कहा है, इसलिए अब नारायण नहीं, अब आपको ये दुनिया, ये मानव, ये मनुष्य, ये मुनि आपको सत्य नारायण कहकर पुकारे। हर घर में पूजन होगा, हर ग्राम में, इसलिए भगवान नारायण का पूजन हर घर में हो रहा है। ब्रह्मा का नहीं, विधि का नहीं, विधाता का नहीं। और सुनो ब्रह्मदेव, तुम्हारे मंदिर ही नहीं होंगे,
क्या आज है ही नहीं। जहां तप किया है बस वही है एक पुष्करम। इतनी बड़ी काशी, कौन से देवता जो यहाँ ना हो। ब्रह्मदेव नहीं है, त्रिदेवों में है वो, 3 देवों में एक ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी का मंदिर। इसलिए हम कह रहे हैं असत्य की ओर मत जाओ। सत्यनारायण की कथा सुनो। जिंदगी में एक बार अपने घर में गृह प्रवेश बिना सत्यनारायण के नहीं होना चाहिए। चलो घर के अंदर भागवत शिव पुराण संभव नहीं है, सत्यनारायण तो है। कथा तो कथा होती है, शिव महापुराण हो या सत्यनारायण हो। घर के अंदर कोई भी शुभ कर्म के पहले हमारा सत्यनारायण घर घर होगी। ये बाबा नहीं क्या, घर घर कथा होगी, घर घर आपकी आराधना होगी। हर सनातनी के घर में नारायण आपका विग्रह होगा, सत्यनारायण रूप में पूजे जाओगे। कलिकाल में आपकी बहुत पूजा होगी। तो पत्नी ने कहा, लीलावती ने, अब तो कथा सुन लो। बोले देवी अब वक्त आएगा सुनेंगे। अब एक दिन तो भगवान को ही आना पड़ा। एक दिन व्यापार करके, सुनी ना कथा, व्यापार करके दामाद और अच्छा भगवान पहुंच गए एक साधु का रूप लेकर वणिक के पास। अब उनको लगा कि कहीं बाबा है, मांगना ले। वो तो भगवान नारायण थे, हरि थे, मेरे प्रभु थे, भगवान सत्यनारायण थे। तो भगवान सत्यनारायण ने कहा, उसने कहा महाराज प्रणाम हो। बोले अच्छा वणिक, तुम जो लेकर इस नाव में लाई हो इसमें क्या रखा है? उसमें बहुत कुछ था, धन था, धान्य था, माणिक्य था, मूंगा था, जेवरात थे, हीरा था, गोल्ड था। उसने कहा महाराज क्या होगा हमारे पास, लता पत्रादिकम चैव, इसमें तो लता पत्रादि हमने रखे हैं। हाँ हमारे पास क्या होगा? सत्यम बचा। भगवान ने कहा ये सत्य हो जाए। आपने कहा, आपने बोला, आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मत कहा करो ये हमारे पास कुछ नहीं है। बोले बाबा से कहो, बाबा आपका दिया सब है और आपकी दी हुई भक्ति हमारे पास है, हमें क्या कमी की है? हा? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा उसने कहा हमारे पास है ही क्या? अच्छा बोल देता, उसको लगा कहीं बाबा मांगना ले। दंडी स्वामी का रूप धारण किया, प्रकट हो गए। हे वणिक क्या लेकर जा रहे हो? उसने कहा महाराज बता दिया तो मांगना ले। चक्कर में उसने झूठ बोल दिया। ये मसाला इत्यादि है, वो जो लता पत्रादि जो है, ये मैं कार्य करता हूँ महाराज, ज्यादा कुछ तो है नहीं। अब उन्होंने कहा इनको जरूरत इसकी है नहीं, बतला दो। क्या ते वचम सत्या, उन्होंने कहा जो तुमने कहा है वो सत्य हो जाए। अब वो गए महाराज, जाकर देखा तो लता पत्रादि भरा है, सब गायब। वो अचेत हो गया, रोने लगा, स्मरण करने लगा, उसे अपने कर्म याद आने लगे। देखो व्यक्ति जब भोगता है तब कर्म याद आते हैं। व्यक्ति जब भोगने लग जाता है, लोग कहते हैं महाराज यही तो है। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए, समय काफी हो गया है। एक स्मरण करते हुए भाव और श्रद्धा के साथ